हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्नाटका फॉर्म हेरिगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रेस मार्क्स कैसे दे सकते हैं कर्नाटका डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो, कैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड ग्रेस मार्क्स देता है, किस रूल्स के ऊपर। मैं काफ़ी दिन पहले आप सभी लोगों को बताया था कि मैं कुछ दिन के अंदर ग्रेस मार्क्स का वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं नहीं लेके आया। तो चलो, आज थोड़ा बहुत वक्त मिला तो आज के दिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बोलने वाला हूँ कि सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस का क्या रूल्स रहेगा, फ्रेशर के स्टूडेंट्स के लिए क्या ग्रेस का रूल रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकेंड और साथ साथ रीवैल्यूएशन के लिए भी क्या बोर्ड का रूल्स रहेगा। और साथ साथ ये जो ग्रेस का वीडियो है, ये जो आने वाले अभी न्यू सिलेबस है, उन न्यू सिलेबस वालों को भी यही ग्रेस का रूल फॉलो होगा। तो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको क्लियरली कैसे ग्रेस मार्क्स मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। एक दो पॉइंट अगर आप स्किप भी कर दिए या बीच में डिसकंटिन्यू कर दिए तो आपको पूरे का पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले आपको यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दो और साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि हर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट तक ये हमारा वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी पता चले कि ग्रेस मार्क्स किस कंडीशन में कैसे मिलता है। और मैं आपको ये भी यहाँ पे एक एग्जांपल की तौर पे दिखाऊंगा कि कैसे आपका एक मार्क्स की वजह से दो सब्जेक्ट्स फेल हो सकते हैं, कैसे आपका एक मार्क की वजह से आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक मार्क्स जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो बगैर स्किप किए हुए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर देख सक रहे हो यहाँ पे दोस्तों, हाउ ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन फॉर बाय DPHAM बोर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं कि चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अभी एक दो दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ सकता है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। तो मैं यहाँ उसी का कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ग्रेस मार्क्स देते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ईयर DPHAM सब्जेक्ट्स। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स थियरी होते हैं और उसी के 5 सब्जेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, HAP एंड HCCP। तो ये आपका थियरी, इसके साथ साथ इसके प्रैक्टिकल भी रहेंगे, एक प्रैक्टिकल को छोड़ के जिसका HCCP का आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके फर्स्ट ईयर का एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, तो यही एग्जाम्पल आप सेकेंड ईयर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बोर्ड का एक रूल है। क्या रूल है भाई? ग्रेस इज 2%। बोर्ड यहाँ पे क्या किया है भाई, ग्रेस जो है आपका 2 मार्क्स दिया गया है, मतलब फॉर एवरी 100 मार्क्स 2 ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन। यहाँ पे ओवरऑल कितना है, 2% का ग्रेस मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा, तो उसके हिसाब से एक सब्जेक्ट पे आपको 2 नंबर ग्रेस मिलेगा। अब यहाँ पे ओवरऑल आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 6 थियरी हैं और 5 प्रैक्टिकल हैं। तो ओवरऑल कितने हैं तुम्हारे यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। सेकेंड ईयर के अंदर 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो वहाँ पे आपको 2% के हिसाब से 20 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर 11 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको 22 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स। एक सब्जेक्ट यहाँ पे कितने मार्क्स का है, आपको 100 मार्क्स का रहेगा, इंटू 11 को सा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1100। आपको यहाँ पे ओवरऑल 1100 मार्क्स पे आप एग्जाम लिखेंगे। तो उसका 2% निकाले, अगर आप 1100 का 2% निकालें तो यहाँ पे आपको फॉर 11 सब्जेक्ट्स 11 × 2 इज इक्वल टू 22 मार्क्स ग्रेस इन एवरी स्टूडेंट पॉकेट। हर एक स्टूडेंट के पॉकेट के अंदर यहाँ पे 22 मार्क्स ग्रेस रहेगा। ध्यान रहे, ये 22 ग्रेस मार्क्स कब रहेगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, जब वो अपना एग्ज़ाम पहली बार दे रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर वो स्टूडेंट KT का एग्ज़ाम दे रहा है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा।
इसके लिए ऑलरेडी ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया होगा। जो केटी एग्ज़ाम देने आया है, जब वो पहली बार एग्ज़ाम ट्राई कर रहा है, पहली बार एग्ज़ाम अटेंड कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर इस बंदे को ये रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो ध्यान से देखो कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ नीचे देखो यहाँ पे क्या है, ये सप्लीमेंट्री वालों के लिए ये रहेगा, सॉरी ये जो है ये फ्रेशर लोगों के लिए रहेगा। यहाँ पे एक बात क्लियर है, भले ही वो फ्रेशर हो, भले ही वो स्टूडेंट केटी का हो, तब मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 40। जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, भले वो रिपीटर हो, भले वो फ्रेशर हो, तो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, ओल्ड सिलेबस है नो सिलेबस हो, 40 इज़ द पासिंग मार्क्स। अगर वो 40 मार्क्स लेगा तो वो पास होगा। अभी 40 मार्क्स में कैसे पास होगा, कहाँ से इसको ये 40 मार्क्स मिलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देते हैं कि कहाँ से मिल सकते हैं उसको 40 मार्क्स। आप सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम कितने पे होगा भाई, 100 पे एग्ज़ाम होगा। अब ये 100 क्या है भाई, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 100 क्या होगा, 2 अलग अलग में डिवाइड होगा। नंबर 1 एक्सटर्नल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल कितना रहेगा, एक्सटर्नल दोस्तों रहेगा 80, और दोस्तों इंटरनल रहेगा और यहाँ पे ओके इंटरनल रहेगा 20। इंटरनल रहेगा 20। अब यहाँ दोनों में से उसको कितना निकाला है, मिनिमम 40। इंटरनल के अंदर ये इंटरनल जो है आपका कॉलेज देगा। इंटरनल कौन देगा, आपको कॉलेज देगा। किसके बेस पे देगा, आप जो सेशनल अटेंड किए रहते हो, आप सेशनल के अंदर जो भी स्कोर किए रहते हो, आप जो न्यू सिलेबस वालों के लिए अंदर जो असाइनमेंट सबमिट किए रहते हो, जो भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरनल मार्क डिसाइड किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको इंटरनल के अंदर आउट ऑफ 20 आपको यहाँ पे लगभग ना 18-19 तो पकड़ के चलो, आपको 18-19 तो मिनिमम हर कोई कॉलेज 18-19 दे देगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज और आपका सेशनल्स कैसा आप दिए हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे अपना इंटरनल में 18 मिल गया, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के अंदर 80 के अंदर आपको 22 स्कोर करना रहेगा, तब जब आपके आपका 40 तब आपको पास हो जाएंगे। अब ये हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स कोर्स करना है। 40 मार्क्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के आपको 40 रहेगा, तो आप पास हैं। अब चलिए कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, आप ये क्राइटेरिया मिनिमम 40 पासिंग वाला क्राइटेरिया आप अचीव नहीं किए, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से भी 40 नहीं आया, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मिलेगा। अब हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे रूल्स हैं बोर्ड के, वो कैसे किस किस कंडीशंस के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स दे सकेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल लेते चलो, रूल नंबर 1 है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रूल नंबर 1। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या बता रहा, इंटरनल 18 प्लस एक्सटर्नल 20 इज इक्वल टू 38। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग इज 40। यहाँ पे बंदे का इंटरनल 18 है, एक्सटर्नल 20 है, 38 है, तो क्या होगा भाई, बंदा फेल है। क्यों, ये 40 मार्क्स का टारगेट अचीव नहीं किया। अब यहाँ पे ग्रेस इंप्लीमेंट होगा। हाँ कितना होगा भाई, बोर्ड क्या करेगा उसको, यहाँ पे आपके पॉकेट में कितना % ग्रेस है, 2% ग्रेस है, तो मतलब 11 सब्जेक्ट आपके पास 22 मार्क्स ग्रेस हैं। तब वो क्या करेगा, वो 22 ग्रेस मार्क्स में से यहाँ पे पास होने के लिए 2 मार्क्स की कमी है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स बोर्ड जो है ऑटोमेटिक ग्रेस लगा देगा और आपको 40 बना के पास कर देगा। ये सब्जेक्ट आपका क्लियर। किसी को, ना टीचर को, ना कोई बंदे को ग्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का सिस्टम ऐसा बना है, कंप्यूटर ऐसा बना है कि ऑटोमेटिक ग्रेस लगा देगा। टीचर यहाँ पे ग्रेस नहीं लगाते, बोर्ड का कोई बंदा ग्रेस नहीं लगाता। जैसे ही मार्क्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिक ग्रेस कहाँ अप्लाई होता है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। तो ये बंदा ये सब्जेक्ट में जो फेल होने वाला था 38 की वजह से, अब यहाँ पे 2 मार्क्स उसका ग्रेस लगा देंगे, तो 40 बना के उस सब्जेक्ट के उसके अंदर पास कर देंगे। ये हो गया एक टाइप का ग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड एक रूल बना लिया है, देखो कितना लड़कों के लिए कितना भला सोचता है बोर्ड। यहाँ पे और एक रूल यहाँ पे क्या बनाया, इफ ऑल प्रैक्टिकल्स passes by its own, then that practical marks shifted to the theory। अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो,
अब प्रैक्टिकल के अंदर आपको ग्रेस की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब प्रैक्टिकल के अंदर ना सपोज फॉर एग्जांपल आपका देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल आपका इंटरनल क्या है भाई 18 है और आपने प्रैक्टिकल में 80 को 30 स्कोर कर दिया तो आपको 48 है। आपका पासिंग कितना है 40, आपने यहाँ पे 48 स्कोर किया है, तो अब यहाँ पे बगैर ग्रेस से प्रैक्टिकल के अंदर पास हुए हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप बगैर प्रैक्टिकल से बगैर ग्रेस से अगर आप उस सब्जेक्ट को पास कर रहे हो तो वो प्रैक्टिकल का जो ग्रेस है आपके थियरी पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक प्रकार का रूल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसी को एग्जांपल लेके मैं आपको रूल नंबर 2 समझाता हूँ कि अगर आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल्स बगैर ग्रेस से पास हो रहे हैं या कोई भी आपका सब्जेक्ट जो है बगैर ग्रेस से पास हो रहा है तो उस सब्जेक्ट का ग्रेस, प्रैक्टिकल का ग्रेस आपके थियरी पे शिफ्ट हो सकता है। ये एक बोर्ड का एक रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर 2 हम देखो जो कि इसी बेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर क्या बोल रहा, एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। इंटरनल आपका रहा 18 और एक्सटर्नल रहा आपका 18, दोनों से आपके कितने 36 है। 36 फेल है, क्यों फेल है, मिनिमम पार्टी आपका 40 है पासिंग मार्क्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, अभी जो मैं आपको बोला ना, अगर किसी का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बगैर ग्रेस से पास हो रहा है तो उस प्रैक्टिकल का ग्रेस जो है वो थियरी के अंदर आ जाए। मतलब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल का ग्रेस है, थियरी को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे इंटरनल 18 है तो एक्सटर्नल 18 36 है, फेल है। अब यहाँ पे 4 नंबर ग्रेस लगाएगा, इसको 40 बना के आपको पास कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक टाइप का रूल। अब कांट गिव 4 मार्क्स ग्रेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आप ये नहीं कह सकते बोर्ड कि भाई मेरे सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स को 4-4 नंबर का ग्रेस लगा दो, नहीं दे सकते। क्यों नहीं लगा सकते, आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का अगर आप 4-4 नंबर का ग्रेस दे दिया जाए तो 24 मार्क्स देना पड़ेगा। आपके पॉकेट में 22 मार्क्स हैं, 22 मार्क्स कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसी की वजह से स्टूडेंट हैज़, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, स्टूडेंट हैज़ 22 मार्क्स इन तो यहाँ पे इसी की वजह से क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट पे ग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेस आपको कब इम्प्लीमेंट होगा, और एक बात बोलता हूँ सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये ग्रेस, मतलब जो कोसा ये रूल नंबर 2 वाला जो बताया हो ना, ये रूल नंबर 2 वाला एक सब्जेक्ट में आपको 4 नंबर का जो ग्रेस वाला है ना, ये जो आपको कब मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं मिलेगा, 2 से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिल सकता है। मिनिमम 1 या 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिलता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहे हो तो ये मिल जाएगा आपको। आपके 6 के 6 सब्जेक्ट भी फेल हो रहे हो, सारे 6 के अंदर मेरे को दे दो बोले तो नहीं हो पाएगा। मैं इसकी भी कुछ लिमिट है, 1 या 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे ये ग्रेस मिलेगा जो कि 4 नंबर वाला ग्रेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक टाइप रूल नंबर 2। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 एक है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, फॉर 1 सब्जेक्ट मैक्सिमम 4 ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 मार्क्स ग्रेस ही दे सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। ठीक है, हाँ, आप ये नहीं कहोगे मेरे सब्जेक्ट्स को मेरे कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर मेरे को 5-5 चाहिए, मेरे पॉकेट में 22 मार्क्स हैं, दे दो, नहीं, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 4 मार्क्स ही ग्रेस मिलेगा आपको। हाँ, 4 के ऊपर ग्रेस नहीं मिलेगा, एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 मार्क्स। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कंडीशन के अंदर आपको स्पेशल ग्रेस मिलेगा, वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रूल नंबर 4 यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पेशल ग्रेस क्या है, ये लोग वीआईपी लोगों के लिए, मतलब कैसा वीआईपी, अगर कोई स्टूडेंट जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पास कर दिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स में फेल है, तो उसको यहाँ पे क्या होगा, ग्रेस मार्क्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ग्रेस मार्क्स की भी एक लिमिट है, भले ही आपके पॉकेट में, आपके खाते में 22 ग्रेस मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ग्रेस के अंदर उसमें से 10 मार्क्स एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, सिर्फ ओनली 10 मार्क्स विल बी गिवन। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे 10 मार्क्स ग्रेस मिल सकते हैं स्पेशल ग्रेस के अंदर। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट का इंटरनल है उसका 18,
एक्सटर्नल है उसका 12, 30 मार्क्स है, 30 पे फेल है, क्यों? 40 पासिंग है। अब यहाँ पे 10 ऐसे कंडीशन के अंदर उसको यहाँ पे 10 मार्क्स जो है बोर्ड स्पेशल ग्रेस दे देगा, ठीक है। अगर ये 30 की जगह अगर 32 होगा तो वहाँ पे 8 मार्क्स ग्रेस देगा, मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स दे सकता है। पिछले रूल के अंदर क्या था, एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल ग्रेस की कंडीशन के अंदर मैक्सिमम 10 मार्क्स, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 तक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो 30 उसका नंबर रहेगा, बोर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको 10 मार्क्स ग्रेस दे देगा, 30 उसका रहेगा, 10 ग्रेस डालेंगे, 40 बच्चा पास, ठीक है। बिकॉज बाई स्पेशल ग्रेस इफ ही क्लियर इज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये कब मिलेगा तुमको ग्रेस मार्क्स? आपके सारे सब्जेक्ट्स पास हैं, एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर आपको ग्रेस मिलेगा। क्यों देगा भैया ग्रेस? क्यों? वो एक सब्जेक्ट के अंदर उसको ग्रेस देने से वो बच्चे का, वो स्टूडेंट का 1 साल क्लियर हो जा रहा है, फर्स्ट ईयर उसका पास हो जा रहा है, सेकेंड ईयर उसका पास हो जा रहा है, इसीलिए उसको 10 दे रहे हैं हम लोग, ये बोर्ड बोलता है, ठीक है। हाँ, ये एक टाइप का रूल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि आपका एक सब्जेक्ट डिसाइड करेगा 2 सब्जेक्ट्स, एक मार्क्स आपका डिसाइड करेगा 2 सब्जेक्ट्स। एक मार्क की वजह से आप 2 सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो सकते हो। ये मैं आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि कैसे एक नंबर की वजह से आप 2 सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो सकते हो, एक मार्क्स नहीं आने पर। तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, हाउ 1 मार्क कैन फेल यू इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस 1, यहाँ पे 2 केसेस, मानो कि एक स्टूडेंट के यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं उसके। अब यहाँ पे केस 1 क्या है भी? हाँ, केस 1 के अंदर देखेंगे, अगर उसका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के 35 है, कितना है भाई? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 35 है। अब रूल नंबर 2 याद करो, एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम कितना ग्रेस मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो 4 दे दिया जाए तो 35 + 4 39 फेल है, ठीक है। क्या है? 35 + 4 39 फेल है। अगर ये बंदा 39 आ गया, ये बंदा फेल हो गया है, समझो एग्जाम्पल। अब ये स्टूडेंट अगर रीवैल्यूएशन के अंदर अप्लाई किया, अगर उसको रीवैल्यूएशन के अंदर एक भी नंबर बढ़ गया, अगर उसका 35 से जाके 36 हो गया, समझो कहाँ पे? रीवैल्यूएशन के अंदर, तो ऑटोमेटिक बोर्ड उसको 4 नंबर ग्रेस देगा, 40 बना के पास कर देगा, समझे? ये ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी स्टूडेंट का यहाँ पे और एक सब्जेक्ट समझ लो, मानो कि वो मतलब वो जो स्टूडेंट है 2 सब्जेक्ट के अंदर उसका केटी लगा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ आपको ये बोल रहा हूँ कि एक मार्क जो है 2 सब्जेक्ट को कैसे फेल करता है, मैं आपको वो बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस स्टूडेंट का 35 + 4 39 है, फेल है, ग्रेस लगाने के बावजूद फेल हो गया, अगर ठीक है ये हो गया, समझो। अभी यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ आपको। अब यहाँ पे केस बी के अंदर देखेंगे, केस बी क्या बोलता है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के 32 फेल है। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स के अंदर बंदा फेल है। सॉरी, एक मिनट, आपको क्लियर समझा, आपको डाउट नहीं आना, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं वक्त लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। केस 1 क्या है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के 35 है, 4 नंबर ग्रेस मिलेगा, 39 आएगा तो भी फेल। अब यहाँ पे केस बी क्या है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के 32 है, ये भी फेल, वो भी फेल। अब अगर वो स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के अंदर अप्लाई किया, ठीक है, रीवैल्यूएशन के अंदर अगर वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे 35 आया ना, अगर 35 की बजाय एक नंबर रीवैल्यूएशन के अंदर बढ़ के उसका 36 आ गया, समझ लो 36 जैसे ही आता, उसको जो रूल नंबर 2 है ना वो अप्लाई हो जाएगा, उसको यहाँ पे बोर्ड 4 मार्क्स ग्रेस दे देगा, 40 दे देगा, ये पास है। अब ये 4 नंबर ग्रेस मिलने से क्या हो जा रहा? स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहे हैं,
क्या रहा, स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। अब बचा कौन सा, ये। अब ये क्यों फेल है भाई, यहाँ पे उसको 8 नंबर की ज़रूरत है केस बी की। देखो यहाँ पे क्या है, केस बी के अंदर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के उसके 32 है। अब क्या करेगा, इसको स्पेशल ग्रेस इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, उसको स्पेशल ग्रेस इम्प्लीमेंट होगा, 8 मार्क्स उसको लगाएगा। अगर वो 30 भी होते तो भी लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका 32 है ना, अगर ये उसका 30 भी रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 ग्रेस मार्क्स को स्पेशल लगाएगा। अगर 32 रहा तो यहाँ पे 8 ग्रेस मार्क्स स्पेशल लगाएगा, 40 बना के पास कर देगा। तो हो गया ना, 1 नंबर डिसाइड किया ना आपका 2 सब्जेक्ट। अगर ये बंदा यहीं पे खामोश रह जाता, अगर वो रिवैल्यूएशन को अप्लाई नहीं करता, 36 नहीं बनता, 36 बनने से 4 मार्क्स यहाँ पे आके ये पास हो गया। जब उसके सारे सब्जेक्ट्स पास है, एक सब्जेक्ट फेल है, तो क्या करेगा, चलो भाई इसको स्पेशल ग्रेस दे के पास कर दें। इसका ऐसे भी करके एक सब्जेक्ट में लटका है बंदा, तो चलो इसको वो ग्रेस दे के पास कर दें। तो इससे क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट की वजह से एक मार्क की वजह से आपका यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पास भी हो सकता है, 1 मार्क्स ना होने की वजह से आपका 2 सब्जेक्ट्स फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स जो है उसका 2 सब्जेक्ट डिसाइड करेगा और 1 साल भी डिसाइड करेगा। अगर यही रूल अगर बंदा सेकेंड ईयर में रहेगा तो 1 मार्क्स की वजह से उसका पूरा साल बर्बाद जाएगा, या उसका 6 महीना जाएगा जब तक कि केटी के एग्ज़ाम नहीं आए, ठीक है। मतलब 1 साल उसका जाएगा 1 मार्क्स ना होने की वजह से। तो इसीलिए बोलता हूँ 1-1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1-1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1-1 नंबर को आप मेहनत करना है, भले पता नहीं कि वो जो मार्क्स कहाँ पे आपको कैसे काम आ जाए, ठीक है। आई होप कि आप ये शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब यहाँ पे ए स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट्स बट फेल इन 1 सब्जेक्ट आफ्टर गिविंग ऑफ स्पेशल ग्रेस ही फेल्स। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग रहते हैं, बोलते हैं जिसको बोलते हैं बदकिस्मत लोग, किस्मत फूटी रहती है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है भाई, स्टूडेंट पास रहता है। एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का ले लो, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट के अंदर पास, 1 सब्जेक्ट के अंदर उसको फेल हो गया। अब यहाँ पे चलो स्पेशल ग्रेस भी लगा देते तो भी उसकी किस्मत फूटी रहती है, वो स्पेशल ग्रेस के अंदर भी पास नहीं होता। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मानो एक स्टूडेंट का है 20 मार्क्स, उसका जो है इंटरनल है, और उसने मुश्किल से 9 नंबर एक्सटर्नल मतलब एग्ज़ाम के अंदर स्कोर किए आउट ऑफ 80। तो कितना हो गया अभी 29। अब इस केस के अंदर ग्रेस वाला स्पेशल ग्रेस हम फॉलो करें तो मैक्सिमम कितना देगा अभी ग्रेस, 10 नंबर ग्रेस देगा। 29 प्लस 10 भी देते हैं तो भी कितना है, 39 है, 40 नहीं है, फेल है। अगर इसको पास होना है तो ये रिवैल्यूएशन के अंदर अप्लाई करके, अगर उसको रिवैल्यूएशन के अंदर ये जो 9 है, अगर ये 9 जाके यहाँ पे 10 हो गया तो 30 हो जाएगा, 10 मार्क्स ग्रेस मिलेगा तो 40 हो जाएगा। अगर उसने रिवैल्यूएशन को अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक केस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। एक हमारे स्टूडेंट थे पिछले बैच के, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो शुक्र है उन रिवैल्यूएशन के अंदर मैं उनको बोल के अप्लाई करने बोला था, रिवैल्यूएशन के अंदर वो पास हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 साल वेस्ट हो सकता है। दोस्तों इवन he has 25 grace marks in his pocket but maximum 10 marks will be given। इवन दो एक स्टूडेंट के खाते में उसके पॉकेट के अंदर 22 मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन उसको एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम आप 10 मार्क्स ही दे सकते हो। ठीक दोस्तों, ये रहा एक प्रकार का ग्रेस। ये जो सारे का सारा जो बताया अभी तक में ना, अब तक जो बताया वो बोल रहा हूँ, वो फ्रेशर पहली बार जो फ्रेशर अटेम्प्ट कर रहा है ये उसके लिए है। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट मैं इसके ऊपर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फ्रेशर कौन है बोर्ड की निगाह में। मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी पूरी बैच ने, ठीक है, आपके दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दिया, किसी न किसी कारण की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं ले पाए, आप एग्ज़ाम दिए ही नहीं, या छोड़ दिए या एब्सेंट हो गए समझ लो, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम दोगे तो आप वो केटी नहीं कहलाओगे, आपका वो फ्रेशर है। भले ही आपके दोस्त लोग नेक्स्ट बार दे तो उनका केटी है, आपका फ्रेशर है। क्यों? आप पहली बार एग्जाम अटेंड कर रहे हो, आपका ना फर्स्ट अटेम्प्ट इज नथिंग बट यू आर फ्रेशर।
ठीक है, भले ही आप 4-5 साल पुराने क्यों ना हो, अभी एग्ज़ाम आ रहा है सेकेंड ईयर का, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ था 4-5 साल पहले, आप जो है आप सेकेंड ईयर एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ पे केटी के स्टूडेंट नहीं हो, आप पहली बार अटेंड कर रहे हो ना, तो आप फ्रेशर की लिस्ट में आओगे, ठीक है। अब चलो ये हो गया, अब तक जो बताया मैं, ये जो सारे का सारा है वो किसके लिए था, हाँ फ्रेशर्स के लिए था। अब यहाँ पे केटी वालों के लिए भी कुछ है ना रूल्स, चलो देखते हैं कि सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए जितना बेनिफिट फ्रेशर के लिए है उतना यहाँ पे रिपीटर के लिए नहीं है। चलो देखते हैं कि कैसा होगा, उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट है, सो लेट अस सी हाउ। अब ग्रेस मार्क्स फॉर सप्लीमेंट्री आर केटी स्टूडेंट्स फॉर सप्ली एग्जाम ओनली 2 ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सप्ली एग्ज़ाम के अंदर, केटी एग्ज़ाम के अंदर आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ 2% का ग्रेस मिलेगा। आपको ऊपर का जो रूल है ना, मैक्सिमम 4 मार्क्स, स्पेशल ग्रेस, ये वो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आपको मौका मिला था, आपको यूटिलाइज नहीं किए, तो आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री में हो, तो आपको एक सब्जेक्ट पे सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ 2 सब्जेक्ट्स के। मान लो एक कोई स्टूडेंट है जिसका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है और फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है, जो कि ये केटी मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहा है। अगर वो उसके अंदर 36 स्कोर किया, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के दोस्तों 36 है। अब ये क्यों ये सप्लीमेंट्री का स्टूडेंट है, यहाँ पे इसको 4 नंबर नहीं मिलेगा, क्यों? ये केटी का बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, उसको बोर्ड 2 नंबर ग्रेस देगा। क्यों? ये केटी वाला, इसीलिए 2 नंबर। अगर ये फ्रेशर होता तो यहाँ पे इसको बोर्ड 4 नंबर लगा देता था, 2 नंबर ग्रेस देगा, ठीक है। 36 + 2 38 फेल, समझ रहे हो? अगर ये 38 लेता तो 2 नंबर ग्रेस देके 40 बना के पास करते। अब यहाँ पे और एक सब्जेक्ट है, चलो वो देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी है, उसके अंदर इन्हें 37 मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के इसका 37 है। केटी के स्टूडेंट को सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम, तो 2 लगा दिया जाए तो 37 + 2 39 फेल, ठीक है, ये होता है। अब ये बंदा अगर से रिवैल्यूएशन के अंदर डाला, या अगर ये 36 की बजाय यहाँ पे 38 ले लिया, 36 की बजाय यहाँ पे ये 38 ले लिया, तो यहाँ पे 2 नंबर देके, तो यहाँ पे क्या करेगा बोर्ड, 2 नंबर देके उसको 40 बना के पास कर देगा। चलो यहाँ पे इनके लिए भी कुछ फ़ायदा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सॉरी, एग्जाम्पल, इफ ही क्लियर फार्मास्यूटिक्स बाय हिट्स ओन विदाउट नीड ऑफ ग्रेस, देन दैट 2 ग्रेस मार्क विल बी एडेड टू द फार्माकोग्नोसी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सब्जेक्ट है, बच्चा 4 सब्जेक्ट पास है, 2 सब्जेक्ट केटी लिख रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि केटी के बच्चे के लिए एक सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ 2 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। मतलब इसके पास कितने हैं भाई, 4 सब्जेक्ट, जिसके पास 4 मार्क्स ग्रेस है। क्यों? ये 2 सब्जेक्ट लिख रहा है, हर सब्जेक्ट का 2 मार्क्स, मतलब 2 सब्जेक्ट का 4 मार्क्स। अब इसके खाते में कितने हैं भाई, 4 ग्रेस मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है फार्मास्यूटिक्स के अंदर बगैर ग्रेस से पास हो गया, मतलब उसने 40 ले लिया, उसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 40 आ गया, तो उसको ग्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, अपने खुद के दम से पास हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स के अंदर वो 40 ले लेता है, बगैर ग्रेस से पास हो जाता है, तो उसका 2 मार्क्स ग्रेस बचा ना। अब वो 2 मार्क्स जो ग्रेस क्या हो जाएगा, और एक सब्जेक्ट मतलब फार्माकोग्नोसी के ऊपर उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ठीक है, उसका यहाँ पे फार्माकोग्नोसी 37 + 2 था, 39 था, फेल था। ठीक, ग्रेस देने के बावजूद भी ये बंदा फेल हो रहा था। अगर ये बंदा रिवैल्यूएशन के अंदर अप्लाई किया, तो अगर उसको 2 नंबर बढ़ा, मान लो अगर इसको यहाँ पे कुछ नंबर बढ़ा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक को पास हो रहा है। अब यहाँ जो फार्मास्यूटिक्स का जो 2 नंबर था ना, वो क्या करेंगे, वो दो मार्क्स है ना, वो फार्माकोग्नोसी के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका एक सब्जेक्ट को अपने दम पे पास किया, तो जो 4 नंबर ग्रेस है एक सब्जेक्ट के ऊपर डाल के पास कर देंगे। यहाँ पे इसको
इस बंदे को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, फार्माकोग्नोसी इसका 37 है और यहाँ पे 3 मार्क्स ग्रेस मिला है, 40 बना के पास कर दे रहे हैं। सर आप बोलेंगे ना सर यहाँ पे आपने बोला कि 2 सब्जेक्ट्स का 4 मार्क्स होगा, यहाँ पे 3 ही क्यों? इसको ज़रूरत 3 मार्क्स की है ना। अगर ये 36 भी होता ना, ये अगर 37 की बजाय 36 भी होता तो यहाँ क्या करेगा, इसको मैक्सिमम 4 नंबर दे सकता था। क्यों 4 देगा? क्योंकि वो दूसरा वाला सब्जेक्ट्स बगैर ग्रेस से पास किया, उसका 2 मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट्स पे एडअप किया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे केटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए उतनी सुविधा नहीं है। आप डीमोटिवेट मत हो जाना। तो जो भी फ्रेशर्स हैं मैं उनको लिए बोल रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में ही पास कर दो, पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दो। क्यों? पहले अटेम्प्ट में आपका बहुत सारा एडवांटेज है आपका ग्रेस का। ठीक है दोस्तों, ये सारा ग्रेस का मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे मैं और एक बात आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, मान लो अगर देखो आप क्या करो, अगर आपका थियरी अच्छा नहीं गया तो प्रैक्टिकल छोड़ दो। क्यों? जब आप अगली बार एग्ज़ाम दोगे वो प्रैक्टिकल का आपको एडवांटेज रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आप पहले से ही प्रैक्टिकल पास होके बैठ रहे हो, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री के अंदर आपका प्रैक्टिकल का एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए यहाँ पे एक तो ये करना, आपको पहली बार ही आपका एग्ज़ाम पास हो जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। क्यों? बहुत सारे आपको वहाँ पे एडवांटेज मिलेंगे। नहीं तो क्या करना, प्रैक्टिकल को छोड़ देना, प्रैक्टिकल के अंदर, वरना प्रैक्टिकल के अंदर फेल होना, वरना प्रैक्टिकल को एब्सेंट हो जाना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जब आप अगली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, वो जो 2 मार्क्स आपका, मान लो आपका फार्मास्यूटिक्स आपने प्रैक्टिकल एब्सेंट हो गया, या फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो गए, आपका यहाँ पे आप पता है ना, पहले तो यूजुअली थियरी होगा, थियरी एग्ज़ाम लिखोगे, आप पता है कि भाई कैसे भी करके मैं फेल हो रहा हूँ, चलो प्रैक्टिकल तो पास कर लें। चलो प्रैक्टिकल पास होगा तो कुछ ना कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आप ऐसा करके प्रैक्टिकल पास हो जाते, ये जो ग्रेस वाला, जो प्रैक्टिकल का आपका ग्रेस मिलेगा ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल पास हो गया तो उसका आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल फेल है तो आपका प्रैक्टिकल के सबके थियरी में काम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, वो केटी एग्ज़ाम दे रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ बोर्ड ऐसा रूल बनाया है कि मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा। आई होप कि अच्छे से अच्छा आप पढ़ाई करो और क्लियर करो अपने एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो, हाउ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन। तो आई होप कि मैं इसके अंदर सारे ग्रेस के जो रूल्स है वो कवर किया हूँ। अगर इसके अलावा और भी आपको कुछ डाउट है, किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमको कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। और आने वाली अगर कुछ टॉपिक के ऊपर आप और वीडियो चाहते हैं तो हमको बताओ, हम आने वाले दिनों के अंदर उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो ताकि हर फार्मेसी स्टूडेंट तक ये कॉन्सेप्ट पहुँचे। इवन दो कुछ टीचर्स को भी मेरे हिसाब से नहीं पता था कि कैसे ग्रेस मार्क्स बोर्ड में दिया जाएगा, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए कर्नाटक का फार्मा। और साथ साथ हमारा यहाँ पे इंस्टा का आईडी भी है और फेसबुक का पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो आप हमको वहाँ भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ये चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए कर्नाटक का फार्मा और लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।